हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवद गीता में से तीसरा और चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में जैसे कर्म योग भी कहा जाता है, मैं श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और उसे बिना फल की इच्छा किए निष्काम भाव से करना चाहिए। इस अध्याय में कर्म योग की अवधारणा, सर्वधर्म की पहचान, सांसारिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। कर्म करना अनिवार्य है। गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। सर्वधर्म की पहचान, अपने सर्वधर्म और रुचि के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और उसे समर्पित भाव से करना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह अध्याय कर्म के महत्व और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है क्योंकि बिना कर्म किए जीवन व्यर्थ है। हालांकि कर्म करते समय व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं भगवद गीता का तीसरा और चौथा अध्याय विस्तार से, जो कि इस प्रकार है। कर्म योग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरेमा नियोजयसी केशव। एक भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। एक व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसी में तदेकम वद निश्चित्य यैन श्रेयोमापनियाम। दो भावार्थ। आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। दो श्री भगवान उवाच लोकिस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। तीन भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। तीन न कर्म नामनारंभान्यष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। चार भावार्थ। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। चार न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। पांच भावार्थ। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। पांच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। छह भावार्थ। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। छह यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारप्तेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सिक्तः स विशिष्यते। सात भावार्थ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। सात नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। आठ भावार्थ। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। आठ यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। नौ भावार्थ। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। नौ सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक। 10 भावार्थ। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। 10 देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। 11
भावार्थ, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। 11 इष्टानुभोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायभ्यो यो भुंक्तिस्तेन सह। 12 भावार्थ, यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। 12 यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। 13 भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। 13 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। 14 भावार्थ, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से होती है। 14 कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। 15 भावार्थ, नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। 15 एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघ पार्थ सजीवति। 16 भावार्थ, हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। 16 नियत कर्म का निरूपण यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। 17 भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। 17 संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। 18 भावार्थ, उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। 18 तस्मास्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 19 भावार्थ, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 19 कर्मणैव संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि। 20 भावार्थ, राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है, अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। 20 यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। 21 भावार्थ, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। 21 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। 22 भावार्थ, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। 22 यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 23 भावार्थ, हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। 23 यदि उत्सीदेरमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। 24 भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। 25 भावार्थ, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकौम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। 25 न बुद्धि भेदम जन्यक ज्ञान कर्मस्ति गनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। 26
भावार्थ, विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकौम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। 26 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। 27 भावार्थ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। 27 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सजते। 28 भावार्थ, परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। 28 प्रकृतिर गुण समूलाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन विचाल्येत। 29 भावार्थ, माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि सकौम कर्मी वालों को विचलित न करे। 29 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चित्तसा निराशी निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। 30 भावार्थ, अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। 30 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सुयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मवेह। 31 भावार्थ, जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 31 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। 32 भावार्थ, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। 32 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। 33 भावार्थ, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। 33 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थिता तयोन वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। 34 भावार्थ, सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और विरक्ति द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। 34 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयवः। 35 भावार्थ, दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। 35 कामना रूपी शत्रु का शमन। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तो पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादेव नियोजितः। 36 भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, यद्यपि लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 36 श्री भगवान उवाच कामश क्रोधश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन हि वैरिणम्। 37 भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी है, तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। 37 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। 38 भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। 38 आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। 39 भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। 39 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहायत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। 40 भावार्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं, इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। 40 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ
पापमान प्रजिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41। भावार्थ। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर। 41। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 42। भावार्थ। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। 42। एवं बुधे पर बुधवा संस्तभ्यात्मात्मा जहि शत्रु महाबाहु कामरूप दुरासदम। 43। भावार्थ। इस प्रकार ही महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। 43। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकव्यब्रवीत्। 1। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। 1। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदु सकालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। 2। भावार्थ। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राजऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। 2। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। 3। भावार्थ। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। 3। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमितद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। 4। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समूच की सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। 4। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। 5। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। 5। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। 6। भावार्थ। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। 6। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। 7। भावार्थ। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। 7। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8। भावार्थ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। 8। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। 9। भावार्थ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं, इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। 9। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता। 10। भावार्थ। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तब द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। 10। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 11। भावार्थ। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। 11। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता
क्षिप्रम हि मानुषे लोकये सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12 भावार्थ। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। 12 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धये कर्तारमव्ययम्। 13 भावार्थ। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। 13 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 14 भावार्थ। कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। 14 एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभ्यः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वतर कृतम्। 15 भावार्थ। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। 15 किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। 16 भावार्थ। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। 16 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। 17 भावार्थ। कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। 17 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। 18 भावार्थ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को करता न समझकर आत्मा को करता देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को करता न समझकर प्रकृति को करता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। 18 महापुरुषों का आचरण। यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडित बुधा। 19 भावार्थ। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। 19 त्यक्त्वा कर्मफलास्म नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। 20 भावार्थ। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। 20 निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 21 भावार्थ। जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। 21 यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। 22 भावार्थ। जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बदता नहीं है। 22 गतस्निगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। 23 भावार्थ। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। 23 यज्ञ और यज्ञ फल। ब्रह्मापन ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 24 भावार्थ। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। 24 दैवमेवाप्रिय यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावप्रिय यज्ञम यज्ञेन वोपजोवति। 25 भावार्थ। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। 25
श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जोहवती शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जोहवती। 26 भावार्थ। कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 26 सर्वानिद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयुगाग्नौ जोहवती ज्ञान दीपिते। 27 भावार्थ। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 27 द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यज्ञाय संचित वृताः। 28 भावार्थ। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। 28 अपाने जोहवती प्राण प्राणिपान तथा प्रे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। 29 भावार्थ। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। 29 अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जोहवती सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। 30 भावार्थ। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 30 यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसतम। 31 भावार्थ। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। 31 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वाने ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। 32 भावार्थ। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। 32 ज्ञान की महिमा। श्रेयान् द्रव्यमयज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33 भावार्थ। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। 33 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 34 भावार्थ। यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34 यज्ञात्वा न पुनर्मोहामेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। 35 भावार्थ। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। 35 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजन् संतरिष्यसि। 36 भावार्थ। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौक द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। 36 यथेधांसि समिद्धोग निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नय सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 37 भावार्थ। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। 37 न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालिनात्मनि विन्दति। 38 भावार्थ। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। 38 श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेनाधिगच्छति। 39 भावार्थ। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। 40 भावार्थ। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है।
इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। 40 योगसन्न्यस्त कर्माण ज्ञान सन निसंशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। 41 भावार्थ, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। 41 तस्मात् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। 42 भावार्थ, अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थव्रत के बारे में कुछ भी जानना है, या भगवान जी की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।